दोस्तों हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उस टेस्ट सीरीज का यह 7वां वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। समय रहते ही आप आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और ये किनका स्थान ले रहे हैं? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ले रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न होते हैं? किससे होते हैं ये आपको बताना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलों से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये आपको बताना है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, परिवार पहचान पत्र PPP किस राज्य ने शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स का यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने। परिवार पहचान पत्र PPP को शुरू किया है हरियाणा ने। और PPP में होगा क्या? तो इसमें 8 अंकों का एक पहचान पत्र दिया जाएगा जो पूरे परिवार की प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक, और यह आधार कार्ड से बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि आधार कार्ड में केवल एक व्यक्ति की जानकारी होती है, परंतु इसमें PPP में आपको पूरे परिवार की जानकारी दी रहेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया है 1956 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस ऑक्जेलेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स का यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर कर सकें इसीलिए हमारा यह वीडियो MCQs बेस्ड में और टेस्ट का टाइमिंग के साथ आप लोगों के लिए ही आ रहा, ताकि आप अपने आप को जांच सके कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं और आपकी तैयारी कितनी हो रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ कब हुआ था? ये आपको बताना है। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, सिस्मोग्राफ डैश का पता लगाने के लिए किया जाता है? किसका पता लगाने के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो ये आप जान ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ग्रेट ब्रिटेन जो है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए सिक्के जारी कर रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 एम्पियर मात्रक है, किसका आपको बताना है एम्पियर मात्रक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत का स्थान है, कितना है ये आपको बताना भारत का स्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान है भारत का। हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची में भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे ब्रिटेन और चौथे स्थान पे अपना भारत है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 इंद्रधनुष डैश के कारण होता है, किसके कारण यह दिखता है ये आपको बताना है इंद्रधनुष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किसे सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी से रिलेटेड एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाना काफी जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय त्यागी जी को पुनः जो है सेबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 चाय के पौधे उगाने की डेपांग विधि विकसित हुई है, कहाँ विकसित हुई है ये आपको बताना है, डेपांग विधि की विकसित होना। तो दोस्तों चाय के पौधे उगाने की डेपांग विधि फिलीपींस में विकसित हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 विश्व का सबसे छोटा महासागर है, कौन है विश्व का सबसे छोटा महासागर, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकन किया गया, किनके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का सर्वप्रथम अवलोकन।
तो यह किया गया है और स्टेट द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान, तो दोस्तों यह हासिल किया गया था एक भारतीय के द्वारा। उनका नाम है हरिकृष्ण पेंटाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे। और पहले स्थान पे कौन हुए थे? तो ये थे रेडो सलवा वोज्ड जे, ये आप याद रख लेंगे, काफ़ी कठिन नाम है ये पहले स्थान पे रहे थे। और दूसरे स्थान पे थे हरिकृष्ण पेंटाला। ये कोरोना वायरस के समय ही यह गेम पहला गेम है जो बोर्ड पे खेला गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, कौन कहलाता है ये आपको बताना है। इंग्लैंड का बगीचा, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंट को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिएटल में है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दिया होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।